और गांधी जी को एक चीज जो बहुत मिसिंग लगी वो थी कि हिंदू और मुस्लिम्स की यूनिटी नहीं थी, क्योंकि वो तो अंग्रेज बचपन से ही सपना लेके पैदा हुए थे कि इनके अंदर तो डिवाइड एंड रूल, इनके अंदर फूट डालो और राजनीति करो, इनको डिवाइड करो और मजे लो। ये तो उन्होंने बचपन से किया हुआ था। और फिर गांधी जी ने रियलाइज किया कि मुस्लिम का पार्टिसिपेशन ही नहीं हो रहा है, तो उन्होंने एक इशू उठाया एंड दैट वाज खिलाफत इशू। यू रिमेंबर ऑटोमन एम्पायर का खलीफा जो ब्रिटिशर्स परेशान कर रहा था जिनको ऑटोमन एम्पायर में, एग्जैक्टली और हमें भी ब्रिटिशर्स। तो हमारे जो मुस्लिम ब्रदर्स इंडिया में थे, क्योंकि उधर इस्लामिक हेड जो हैं वो मुस्लिम थे, तो हमारा एक कनेक्शन फील हो रहा था कि कॉमन दुश्मन है, सो लेट्स फाइट अगेंस्ट देम। तो गांधी जी को लगा कि ये तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के भी काम आ सकता है। सो ये सारी चीजें होती हैं एक मास एक्शन लेने के लिए, और इसमें 3 लोग होते हैं। नाउ मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन वाज डन बाय शौकत अली एंड मोहम्मद अली प्लस गांधी जी। अब पूरे इंडिया में नेशन वाइड जो मुस्लिम्स होंगे वो भी पार्टिसिपेट करेंगे, पूरा नेशन पार्टिसिपेट करेगा, और इस मूवमेंट को कलेक्टिवली एनसीएम बोलेंगे, जो अब इसके नेक्स्ट आएगा। एनसीएम जो है वो ऑब्वियसली एकदम से सबने एक्सेप्ट नहीं करा, बिकॉज आपको पता है मुस्लिम कम्युनिटी को जो कांग्रेस के लोग थे वो एकदम से एक्सेप्ट नहीं करते थे, बिकॉज कांग्रेस को जो मेजर पैसा जो फंडिंग आता था वो हिंदू महासभा से आता था, और हिंदू महासभा एक ब्राह्मण डोमिनेटेड काइंड ऑफ पीपल होते थे जो मुस्लिम को अलग समझते थे, और वो बोलते थे कभी एक नहीं हो सकते हिंदू मुस्लिम। बट गांधी जी ने कन्विंस किया एंड दैट वाज कोलकाता सेशन, जहां पर बच्चा खिलाफत और स्वराज का इशू उठाया। स्वराज वॉज सेल्फ रूल। लेकिन ऑब्वियसली कोलकाता के सेशन में नेगोशिएशन नहीं हुआ, गांधी जी को एक और सेशन करना पड़ा। देन इवेंचुअली आपको नागपुर के सेशन में फाइनली ये होते हुए दिखेगा कि फाइनली नागपुर के सेशन में 1920 में एनसीएम को अडॉप्ट किया गया। खिलाफत प्लस रॉलेट प्लस स्वराज हम लोग सब कुछ मिलके करने वाले थे एनसीएम में। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाई नॉन कॉर्पोरेशन। इस पूरी कहानी का नाम नॉन कॉर्पोरेशन ही क्यों रखा? बिकॉज गांधी जी ने एक बुक लिखी थी 1909 में, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने इनविटेशन देके अंग्रेजों को बुलाया है। एक राजा होता था, एक, अगर आपने गलती से नाम सुना है, विच वॉज जहांगीर, क्लास 7th 8th में पढ़ा होगा। जहांगीर के दरबार में अंग्रेज आए थे और इतने सारे गिफ्ट लेके आए थे कि जहांगीर बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया था कि वाओ, तोहफे ही तोहफे। अब अंग्रेजों ने बोला कि बदले में हमें भी कुछ आपसे देना पड़ेगा, तो उन्होंने बोला कि हमें ट्रेड करने का राइट दे दो। एंड धीरे धीरे ट्रेड करते करते वो दुनिया का सबसे वर्स्ट डिसीजन था जहांगीर का, दैट ही अलाउड द ब्रिटिशर्स टू ट्रेड विद इंडिया, एंड इवेंचुअली 200 साल का इतिहास हमें पढ़ना पड़ता है। एनीवेज बच्चा, तो ये कहानी यहां पर हो जाती है 1909 में गांधी जी की बुक हिंद स्वराज में उन्होंने वर्ड डिस्कस किया था, कोऑपरेशन। इसको बोलते हैं सहयोग, हेल्प से, हमारी हेल्प से एंटर की है। अगर इतनी प्रॉब्लम थी तो आने ही मत देते घर में, अब घुस गए तो उनकी रिस्पेक्ट करो, उनको रखो अब घर में, वरना प्यार से ही भगाओ, ठीक है। तो हमारी कॉपरेशन से वो लोग यहाँ आए, अगर हम उनके साथ कॉर्पोरेट ही नहीं करेंगे, कॉपरेट नहीं करेंगे तो भाग जाएंगे। हमें लगा वाओ बहुत बढ़िया, क्या आइडिया है, बहुत बढ़िया। एंड हेंस बच्चा हमारे पास थी एक प्रॉब्लम, क्योंकि कांग्रेस साथ नहीं देना चाहती थी। वो बोलती थी कि हिंदू मुस्लिम की कभी यूनिटी नहीं हो सकती और हम तो इलेक्शन ही बॉयकॉट कर देंगे। बट गांधी जी के बहुत सारे नेगोशिएशंस के बाद, एज आई सेड, नागपुर के सेशन में, रिमेंबर दिस वेरी क्लियरली, नागपुर के सेशन में फाइनली एनसीएम को उन्होंने अडॉप्ट किया। उन्होंने बोला चलो लेट्स गिव इट अ ट्राई, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, वॉट एवर इज हैपनिंग, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए। एंड इवेंचुअली एनसीएम बच्चा रिलीज कर दिया। बट एनसीएम में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि एनसीएम में सबका अपना ही मतलब था, एवरीवन हैड देयर ओन ऑब्जेक्टिव। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम मिडिल क्लास का पार्टिसिपेशन देखें एनसीएम में, तो स्टूडेंट ने स्कूल छोड़ दिया, टीचर्स ने रिजाइन कर दिया, लॉयर्स ने लीगल प्रैक्टिसेस करना छोड़ दिया। इससे होगा क्या? अरे हम ना, हमारे पास खुद के स्कूल्स थे ना, हमारे पास खुद का जस्टिस था। हम लॉयर किसके लिए बने हुए थे? अंग्रेजों के लिए। हम किसके स्कूल में पढ़ा रहे थे? अंग्रेजों के। हमारे बच्चे कौन से स्कूल में जा रहे थे? ब्रिटिशर्स कंट्रोल स्कूल्स। अगर हम वहीं पे नहीं जाएंगे तो अपना स्कूल बनाना पड़ेगा, अपना जस्टिस जुडिशरी बनाना पड़ेगा, और अपनी सारी चीजें टीचर्स को पैसा देना पड़ेगा। तो वर वी एबल टू डू दैट ड्यूरिंग दैट टाइम? नहीं कर पाएंगे। लेकिन लोगों ने ट्राई किया। उसके बाद मद्रास में हमने काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं, मद्रास को छोड़ के हमने बाकी जगह ब्रिटिशर्स के इलेक्शंस में पार्टिसिपेशन करने से मना कर दिया कि हम अपना खुद का गवर्नमेंट बनाएंगे, हमें आप लोगों का कुछ भी नहीं चाहिए। फॉरेन क्लोथ्स जो था बच्चा, वो बहुत ज्यादा लोगों ने जो है बंद कर दिया, लेना देना ये सारा इंपोर्ट भी डाउन हो गया, हमने बेचना बंद कर दिया। और फॉरेन गुड्स को हम लोग ढेर लगा के जला भी रहे थे, जिससे बहुत ज्यादा फायदा भी हुआ। अगर हम कंट्री साइड की बात करें तो कंट्री साइड में पेजेंट्स को लीड करे थे बाबा रामचंद्र। अब
गांव में दूर दराज एरियाज में डेफिनेशन एनसीएम का डेफिनेटली अलग था। बेगर जो कि हमारा अवध में अगर हम देखें तो उनसे बेगिंग कराई जाती थी, जो उसमें आपको कोई पैसा नहीं मिलता था, आपको कभी भी काम से निकाल दिया जाता था, आपसे सुबह से शाम तक काम कराया जाता था, फिर बोला जाता था अच्छा काम नहीं करो अपने घर जाओ। सो ऐसे ऐसे सिचुएशन अवध के में हो रही थी हमारे फार्मर्स के साथ, जिसको बाबा रामचंद्र जी ने हेल्प करा था, जवाहरलाल नेहरू जी ने भी बहुत हेल्प किया था। एंड देन दीज पीपल जिन्होंने तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ एनसीएम में बहुत ज्यादा इनके घर जला दिए। सो वी सॉ अभी सिटीज में क्या हो रहा है और कंट्री साइड में क्या हो रहा है। थोड़ा सा अगर हम देखें तो यही जो हमने अभी देखा था, रामचंद्र इनसे मिलने भी गए जवाहरलाल नेहरू जी, और इन्होंने एक अवध किसान सभा भी बनाई जिसकी 300 ब्रांचेस एक महीने में ही बन गई। सो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो थी उनका सोल्यूशन धीरे धीरे नजर आ रहा था। उसके बाद हम जाते हैं थोड़ा सा आंध्र प्रदेश के एरिया में। आंध्र प्रदेश में मिलिटेंट गुरीला वॉरफेयर हो रहा था जो अर्ली 1920s में स्प्रेड हो रहा था फॉरेस्ट से रिलेटेड, बिकॉज ब्रिटिशर्स हमारा फॉरेस्ट भी कंट्रोल कर रहे थे। उनको था कि देखो लकड़ी काटेंगे तो वो तो बेच देंगे बहुत महंगी, और लकड़ी काट के जमीन बचेगी उस पर एग्रीकल्चर करेंगे, लेकिन जो लोग जंगलों में रहते थे वो कहाँ जाएंगे। एग्जैक्टली उनको कोई नहीं पड़ी थी किसी की भी। और जब हम लोग आजाद हुए ना 1947 में, उसके कुछ साल बाद ही में फॉरेस्ट पॉलिसी लेके आने पड़ी थी फॉरेस्ट को बचाने के लिए। सब खत्म करके गए, सब पूरा लूट के, कुछ भी बचा के नहीं गए। देन ब्रिटिशर्स ने उनकी एंट्री ऑब्वियसली ट्राइबल एरिया में बंद कर दिया था, वो अपने ही घर पे नहीं जा रहे, जो कि उनकी खानदानी अपॉन खानदानी वहां पर जो पूरी रहते थे उनको घर छोड़ने पड़ रहे थे, दे वर नॉट हैप्पी। इसमें अलूरी सीताराम राजू का बहुत बड़ा रोल है, जो बोलते थे कि अगर मुझे गोली भी लग जाएगी तो मैं तब भी बच जाऊंगा, बट इवेंचुअली बच्चा ही वाज एग्जीक्यूटिव, ही वाज किल्ड बाय द ब्रिटिश ऑफिसर्स ओनली। बट डेफिनेटली आपको ये याद रखना है कि आंध्र प्रदेश में इशू था फॉरेस्ट से रिलेटेड, यहाँ पर लोगों से का आना जाना रोका जा रहा था उन्हीं के फॉरेस्ट में जो उनका घर था। So they fought against them, but they could not win obviously. अगर हम यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी चीजें देखें तो लिखी भी हुई है, कैप्टिवेटेड बाय राजू द रिबल्स प्रोक्लेम दैट वो एक भगवान का रूप है और उनको लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट करने लगे। बट उन्होंने जो है खादी पहनी, खादी जो कि ऑब्वियसली गांधी जी बोलते थे खादी पहनो, जो हम इंडिया में बना रहे थे, अनलाइक जो भी पॉलिएस्टर या कॉट जो भी बाकी बाहर से चीजें आ रही थी वो मत पहनो, अपना खुद का इंडिया का क्लोथ पहनो। उसके बाद शराब मत पियो, जो ऑब्वियसली अंग्रेज हमें शराब पिलाते थे, हमें बेकार चीजें कर जो हैं फोर्स करते थे करने के लिए, तो ये सब करने के लिए मना किया। बट एक चीज थी, इन्होंने वायलेंस को नहीं छोड़ा, इन्होंने बहुत ज्यादा वायलेंस किया। एंड देन इवेंचुअली बच्चा गोदाम हिल्स के जो भी लोग थे, गोदाम रेबल्स ने पुलिस स्टेशन जलाए, उन लोगों ने भी बहुत ज्यादा हाथापाई की, एंड फाइनली इवेंचुअली अलूरी सीताराम राजू को अरेस्ट करके उनको भी मार दिया था। उसके बाद थोड़ा सा प्लांटेशन में देख लो, प्लांटेशन का एरिया, प्लांटेशन बच्चा हमारा असम का, और उनके लिए थोड़ा सा मतलब अलग था स्वराज का। उनको ये था कि अगर गांधी जी की जो खबर इतनी दूर तक पहुंची थी, उनको लगा था अगर स्वराज आ जाएगा, जो हमने खिलाफत मूवमेंट में डिस्कस किया, तो हमें हमारे यहाँ पर जमीन मिल जाएगी। ठीक है, दिस वाज ऑल दी हैपनिंग जो कि हो रहा था। तो इन्होंने हमारे असम वाले एरिया में एक एक्ट पास किया हुआ था, मैंने आपको बोला है कि जब जब ये हमारी आवाज दबाएंगे तो एक एक्ट पास कर देते थे। सो प्लांटेशन वर्कर्स जो जिनको टी गार्डन छोड़ना अलाउड नहीं था, बिकॉज यहाँ पर अंग्रेज इनसे काम करवाते थे पैसा कमाने के लिए, बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे तो बढ़िया। अब थाउजेंड्स ऑफ ऐसे ही लोग अपनी प्लांटेशन छोड़ के चले गए, उनको लगे गांधी राज आएगा तो हमें हमारे गांव में जमीन मिल जाएगी और हमें अंग्रेजों के लिए काम ही नहीं करना पड़ेगा। और वो पुलिस उनको पकड़ लेती है रास्ते में और बहुत ज्यादा मारती है, और इस पूरे टाइम में स्वतंत्र भारत के स्लोगन भी बहुत ज्यादा वो लोग लगा रहे होते थे। ठीक है, यहां तक सबको समझ आया तो एक बार मुझे बता दो फटाफट से, सम्राट जल्दी से बोलो फटाफट से, डिड यू गेट द होल पॉइंट? अभी तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई होगी। पर ये सब कुछ जब हो रहा था तो बहुत सारी जगहों पर लड़ाइयां हो रही थी, मारपिटाई हो रही थी, बट एक इंसिडेंट जिसने गांधी जी को मजबूर कर दिया एनसीएम को भी बैक, मतलब अब हम एनसीएम को कंटिन्यू करेंगे, ही टेक बैक एनसीएम की, अभी कोई एनसीएम नहीं है। एंड दैट वाज चौरी चौरा इंसिडेंट दैट हैपेंड इन गोरखपुर। गोरखपुर में 1922 को 4 फरवरी 1922 को एक इंसिडेंट होता है, और जहां पर गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है बच्चा, वहां पर एक पुलिस स्टेशन में, जो कि ऑब्वियसली इंडियंस भी थे, इंडियन से तो जॉब कर रहे थे ब्रिटिशर्स के लिए, और एक इंडियन ग्रुप ऑफ पीपल प्रोटेस्ट करा था, दोनों के बीच में बहस होती है कि हम तो आजादी के लिए लड़ रहे हैं, तुम नहीं लड़ रहे हो, एनसीएम चल रहा है, एंड दे फॉट विद ईच अदर।
killing 22 policemen and putting up entire police station on fire. And then eventually गांधी जी को लगा कि इससे ज्यादा तो जो जितने सारे सत्याग्रही हैं वो सब वायलेंस पर उतर गए, तो मैं बिल्कुल कुछ नहीं संभाल पाऊंगा, इट्स टाइम दैट आई टेक बैक एनसीए। तो चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद तो गांधी जी को लगा कि अगर ये सत्याग्रही, इनका सब्र का बांध टूट गया तो कुछ तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, तो उससे पहले मैं एक्शन लेके इस पूरे इंसिडेंट को क्या बोलता हूँ, रोक देता हूँ। ये पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन बच्चा वायलेंट हो गई थी, बहस हो गई थी लोगों के एक दूसरे के साथ। एंड गांधी जी देन हॉल्टेड द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, और उन्होंने बोला हम अभी के अभी इसको रोक रहे हैं, नेक्स्ट वॉट एवर वी आर गोना डू उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे।